अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ में है आज हॉकी। देखिए, एक बहुत बड़ा मसला था हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात का, और 10 तारीख को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक ख़बर के ज़रिए ये मैसेज कन्वे किया कि जो स्क्रूटनी का अमल है क्लब्स के वो शुरू कर दिया है उन्होंने, और 4 दिन तक ये स्क्रूटनी का अमल रहेगा और तमाम हॉकी के क्लब जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अपनी स्क्रूटनी कराएं। अब मसला ये है कि 4 दिन जो पीएसबी ने कहा वो पीएसबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक सही था, लेकिन जब हॉकी फेडरेशन की तरफ मैंने देखा तो पता ये चला कि 4 दिन की एक्सटेंशन दी गई है पीएसबी के कहने पे। पोर्टल पहले से काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन पहले से हो रही है। यही वजह है कि जो पुराने जो क्लब के मालकान थे, जब उन्होंने पोर्टल पे राब्ता किया और अपने क्लब को रजिस्ट्रेशन की कोशिश की तो उनके पास जवाब आया कि आपका क्लब पहले से रजिस्टर्ड है। यानी बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आप देखते हैं इंतखाबात में एक वोटर जाता है वोट डालने के लिए, वो पोलिंग जो है एजेंट के पास जब जाता है, लिस्ट में नाम देखता है और कहता है कि मुझे वोट डालना है, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाता है, तो उसको जवाब दिया जाता है हमारे यहाँ क्या, आपका वोट पहले से डल चुका है, आप तकलीफ नहीं करें। बिल्कुल ऐसे ही पोर्टल ने बहुत सारे लोगों को ये जवाब दिया कि आपका क्लब पहले से रजिस्टर्ड है। सवाल ये पैदा होता है कि जब क्लब का ऑनर, क्लब का सदर रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो उसको ये जवाब पोर्टल कैसे दे सकता है। हमने इसकी खोज लगाई, जानने की कोशिश की, तो पता ये चला कि जो पहले से सिलसिला शुरू किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, जिसको कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने मना भी किया था, लेकिन उसने सिलसिला शुरू कर दिया था, उसी पोर्टल पे वो रजिस्ट्रेशन करा रहा था। तो वो क्लब के पुराने लोग जो किसी इख्तलाफ पे किसी वजह से अलग हो गए, उन्होंने पुराने रिकॉर्ड को उठाया और उसी रिकॉर्ड को उन्होंने मर्ज करने के बाद उसी नाम से रजिस्ट्रेशन करा दी, और जो हकीकी क्लब था वो टाइम फिश हो गया। इस पर बहुत एहतजाज हुआ, पंजाब में खासकर तो एक तूफान उठा, अंदरूनी सिंध में बड़ा तूफान उठा, और फिर मजे की बात जो नए क्लब की रजिस्ट्रेशन है उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं है, वो प्लेइंग राइट्स लेंगे। अबे अल्लाह के क्या बोलूं मैं, उल्लुओं, तुम लोग अजीबो गरीब सी बात कर देते हो यार। भाई किसी भी क्लब को प्लेइंग राइट से किसी का बाप नहीं रोक सकता, तो तुम क्या एहसान कर रहे हो। मजा तो तब था कि आप तमाम क्लबों को यकजा करने के बाद, उसकी स्क्रूटनी करने के बाद जो वोटिंग राइट्स है वो नए सिरे से देते और देखते कि कौन सा क्लब कितने सालों से एक्टिव है, कितने सालों से अनएक्टिव है, कौन क्रिकेट के प्लेयर लेकर आ गया, कौन बास्केटबॉल के प्लेयर लेकर आ गया, किसके पास हॉकी के प्लेयर है। लेकिन कमाल है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कि उन्होंने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, और वही पुरानी जो है धोती वही उठा के पहन के चल दी है कि जनाब अब तो ऐसे ही काम होगा और ऐसे ही जाली क्लब जो है वो रजिस्टर्ड होंगे और फिर ऐसे ही जाली अहदेदार मुंतखब होते रहेंगे। और फिर मजे की बात, आईपीसी के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है इजलास के, उस हवाले से ये बात क्लियर थी कि जो इंतखाबात होंगे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराएगा और पीएचएफ एक सहूलतकार की हैसियत से उसका एक मेंबर उसमें शामिल होगा। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो दोहरा मेयार अपनाया और उन्हीं लोगों को जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस है, जिनके खिलाफ आईपीसी आवाज उठा रही है, जिनके लिए वज़ीर आज़म की हिदायत मौजूद है, वज़ीर आज़म की इंस्पेक्शन कमेटी जिसकी इंक्वायरी कर रही है, उन्हीं को सारा का सारा काम दे दिया करने के लिए। तो ऐसे न्यूट्रल अहदेदार फिर कैसे आएंगे, फिर हॉकी की भलाई कैसे होगी। हम ये नहीं कहते सबको सजा दें, हम ये नहीं कहते कि जो है 1 अरब 56 करोड़ या 50 करोड़ रुपए जो मामला है उस पर जो है फौरी तौर पर कार्रवाई कर दें, लेकिन ऐसे लोगों को साइड करके ईमानदाराना लोगों को तो लाया जा सकता है, ईमानदाराना लोगों से तो हॉकी चलाई जा सकती है। इस वक्त हॉकी का जो हाल है ना, आप समझ नहीं सकते कि इसी स्क्रूटनी के दौरान जो है वो सुना है आर्मी चीफ जो है इंटर क्लब भी शुरू कर दिया गया, जबकि यह दावा भी सामने आया है कि लास्ट टाइम जब आर्मी इंटर क्लब टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें बहुत सारे क्लब जो है वो बोगस थे, बहुत सारे क्लब जो है सिर्फ पहली बार सामने आए थे। तो इन तमाम तो सहूलत के तमाम तो सूरत हाल को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हॉकी फेडरेशन को और खासकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को उनको चाहिए कि इस मामले को देखें। शफाफियत के लिए जरूरी है कि आप भी साफ रहे, आपके हाथ भी साफ रहे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपको ये बताऊं कि कौमी असेंबली के रुकन शैला रजा ने जो है वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया। आई थिंक कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और उसके बाद जो मुझे पता चला है उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देना है तमाम मुतासरा लोगों के साथ, तमाम साबिक ओलंपियंस के साथ, तमाम ऑफिस बेरर के साथ, और मुतालबा करेंगी कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल किया जाए, आईपीसी की मिनट्स ऑफ मीटिंग पर अमल किया जाए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो दोहरा मेयार अपनाया उसको जो है वो ख़त्म किया जाए, और हॉकी की भलाई के लिए ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो वाकई सच्चे दिल से पैसे के लिए नहीं हॉकी के लिए काम करें।